नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का है, जो कि वीडियोस नंबर हमारा 4 है। और इस वीडियोस में हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को बता चुका है बहुत चीज़, जैसे सभ्यता वगैरह के बारे में। अब उसका देखिए, हम लोग एक फॉर्मेशन करते हैं कि हम लोग 15 वीडियोस के बाद एक टेस्ट डाल लेंगे, टेस्ट बना लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीछे का रिकॉल करवाना लंबी क्लास में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सभ्यताओं में भी कुछ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन करते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के जो वीडियोस है उस वीडियोस को। ये कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए वीरानी का, ये कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए वीरानी का, आखिर तू इश्क है मेरी इश्क भी भरी जवानी का। और ये मैं किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि मैं वर्दी लवर के लिए कहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं ऑन दी बोर्ड। अब देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले बात किया है सभ्यता की। सभ्यता कहते किसको है? अगर मैं सभ्यता के बारे में बात करूं तो आप लोग को पता होगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि सभ्य हो उसको हम लोग सभ्यता में ले सकते हैं। यस, और सभ्य होने के लिए हमें पढ़ना लिखना जरूरी होगा। मीन्स अगर हम लोग एजुकेटेड है, अर्थात मतलब हम लोग शिक्षित हैं, तो उसको हम लोग सभ्य कहेंगे। और सभ्य व्यक्ति से बनता है सभ्यता, यानी जहाँ के लोग, उस जगह के लोग जहाँ की बात हो रही है, अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं सभ्यता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उससे आगे मैं चलूं तो मैं कहा हूं, आज हम लोग जो बात करेंगे सबसे पुरानी सभ्यता, जिसका नाम है मेसोपोटामिया। यानी जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता आती है उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। ये सभ्यता है और ये किस नदी कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। मेसोपोटामिया अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया है कहाँ, ये तो बता दो, तो उसको बताना कि ये ईरान में है। एक और पॉइंट मैं बताऊं कि इस पे जो हमारा कह सकते सिकंदर था, उसने अधिकार भी किया था, यानी आधिपत्य भी किया था। वहां पे कुछ दिन राजा भी रहा था, मतलब उसको अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में भी लिया हुआ था। अब चलते हैं मेसोपोटामिया में आगे, मेसोपोटामिया की कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बताऊंगा कि मेसोपोटामिया जो है, यानी जो ये सभ्यता थी मेसोपोटामिया की ईरान में, वो 2 नदियों के बीच में थी, या फिर वहां पे 2 नदी बहती थी। एक हमारी थी टिग्रिस और दूसरी थी यूफ्रेटस। और आज का जो टिग्रिस का नाम है दजला रख दिया गया है और यूफ्रेटस का जो नाम है फ्रास रख दिया गया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दोनों नाम याद करें। यानी यहाँ 2 नदियां हैं, टिग्रिस जिसे आज के समय में दजला और यूफ्रेटस जिसे आज के समय में फ्रास कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यह जो है 4 सभ्यताओं से मिलकर बनता है या फिर बना था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसमें 4 सभ्यताएं आती थी। कौन कौन से सभ्यताएं आती थी उसको देखते हैं। इसमें हमारा यहाँ पर जो मंदिर था, यानी मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे, जो टेम्पल थे, उसको जिगुरत कहा जाता था। यानी जो मेसोपोटामिया में टेम्पल थे उसको हम लोग जिगुरत का नाम देते थे। आगे मैं अगर बताऊं आपको कि यहाँ पे सब कौन कौन सी सभ्यता थी, तो जो प्रमुख रहेगा उसी को बताऊंगा, सबको नहीं बताऊंगा। इसमें सबसे पहला आता है ईरान की सभ्यता, जिसे हम लोग फारस की सभ्यता का नाम भी देते हैं। अगर आपसे कोई उल्टा पूछ सकता है कि फारस की जो सभ्यता थी उसका नाम बताओ, दूसरा नाम क्या था, तो आप उस लोग ईरान की सभ्यता बताना। एक और चीज याद रखना, मैंने मेसोपोटामिया को इराक बताया है और यहाँ मैंने ईरान बताया है। दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं। मेसोपोटामिया को मैंने इराक बताया है, जबकि मैं फारस की सभ्यता को ईरान बताया है। लास्ट में वहां क है, यहाँ पे ना है। अगला चलो, अगला मिस्र की सभ्यता जो थी उसे फिरौन की सभ्यता कहते हैं। और थोड़ा सा हम लोग मिस्र को डीपली ले जाते हैं। यहाँ के जो लोग थे केमिस्ट्री में, यानी जिसे हम लोग हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान का नाम देते हैं, इसमें बहुत निपुण थे। यानी इसकी जानकारी उन लोगों के पास बहुत ज्यादा थी, मतलब अच्छे से ये लोग जाते थे। यहाँ के जो लोग थे उनमें मम्मी बनाने की परंपरा थी।
अब मम्मी का मतलब माँ नहीं होता है, कुछ बच्चे मम्मी मम्मी अपने माँ को करते रहते हैं। मम्मी का मतलब होता है एक लाश, जिसको हम लोग उसके ऊपर केमिकल लेप देते हैं या फिर लेपन कर देते हैं बॉडीज पे, और उसको हम लोग एक कपड़े में ऐसे लपेट देते हैं और लपेट कर रख देते हैं। इससे क्या होगा, आपका लाश कभी सड़ेगा नहीं। आप 10 साल रखो, 15 साल रखो, 20 साल रखो, चाहे कितना भी दिन रखो, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारी होती है मम्मी। और मम्मी बनाने की परंपरा कहाँ थी भैया? मिस्र में थी। मिस्र के राजा था एक, जो कि बड़ा अत्याचारी राजा था। जैसे कह लीजिए कंस राजा, कंस मामा को जानते हैं ना, फिरौन नाम था उसका। और फिरौन कहता था कि मैं ही खुदा हूं, मेरा ही पूजा करो। यानी ये अपने आप को क्या मानता था? ये भगवान मानता था। जो मिस्र थी, मिस्र की सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज थी? इंजीनियरिंग बहुत डेवलप थी। डेवलप अर्थात बहुत विकसित थी। अगला यहाँ की सभ्यता आता है यूरोप की सभ्यता, जिसे हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे स्पार्टा की सभ्यता और दूसरा हम लोग देखेंगे रोम की सभ्यता। स्पार्टा की जो सभ्यता है उसके बारे में हम अगर बताएं, आपको चर्चा करें, तो ये फेमस था बहादुर सिपाहियों के लिए, यानी ब्रेव सोल्जरों के लिए। ब्रेव सोल्जर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो एक कहानी है जिसमें कि हमारे ये जो स्पार्टा के सैनिक थे, वो 300 सैनिक 20,000 सैनिकों को मार देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बहादुर सैनिक। अब ऐसा कैसे हो जाता है? तो यहाँ के जो लड़के रहते हैं या फिर जो लड़कियां रहती है, यानी जो सोल्जर यहाँ पे रहते हैं, कह लीजिए जो सिपाही यहाँ के बनते हैं, उन्हें 12 साल से लेकर 20 साल तक ट्रेनिंग दिया जाता है। अर्थात कंटिन्यू इन्हें कितने सालों तक ट्रेनिंग दिया जाता है? 8 सालों तक। अब जो व्यक्ति 8 साल ट्रेनिंग लिया हो, वो कितना अच्छा होगा, कितना स्पुष्ट होगा, समझ सकते हैं आप लोग। तो इसलिए यहाँ की 300 लोगों ने कितने सैनिकों को मार गिराया? 20,000 सैनिकों को मार गिराया। और इन सैनिकों का, इन 300 सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी इसके कौन हेड था? लिनियार्डो जो था इसका हेड था। जो लिनियार्डो व्यक्ति था वो क्या था? यहाँ का हेड था। अब देखिए जो यहाँ के लोग थे, यानी कह सकते हैं जो स्पार्टा की सभ्यता में जो सिपाही थे, वो लड़ते किस चीज से थे? तो लोग बेसिकली लड़ते भाला से थे, लेकिन उनके पास स्क्वाड यानी कि तलवार भी होता था। तलवार छुपा कर रखते थे। जब कोई व्यक्ति पास आता था, जैसे आमना सामने जब होता था, तो अपना वो तलवार निकालते थे, इसको पीछे में कपाट दे मारकर फिर से वहीं पे छिपा लेते थे। और आप लोग जानते होंगे कि जो ये भाला होता है वो दूर से ऐसे मार दिया जाता है, ठीक है? तो ये लोग क्या करते थे? दूर से ही ये लोग मारते थे। यहां तक हो गया। अगला हमारा आता है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता में 2 राजा प्रसिद्ध थे। इटली, रोम की सभ्यता कहाँ थी? इटली में थी, जहाँ के 2 राजा फेमस थे। एक था जूलियस और एक था आगस्टस, जिसके नामों से आज के हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, जो पंचांग यूज करते हैं, पंचांग जिसे आप लोग बोलते हैं, दिनांक वगैरह जिसमें देखते हैं, उसमें दोनों के नाम से एक एक माह रखा गया। जूलियस के नाम पे जुलाई और आगस्टस के नाम पे अगस्त रखा गया। जूलियस के नाम पे पड़ा जुलाई और आगस्टस के नाम पे पड़ा अगस्त। इसमें एक और सभ्यता थी जिसे हम लोग पीली नदी का सभ्यता कहते हैं, जो कहाँ थी भैया? चीन में थी। आज का जो वीडियो था, आज के जो मुझे पढ़ाना था, बस इतना ही पढ़ाना था। मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर बाई चांस कहीं मुझसे मात्रा का मिस्टेक होता है तो आप लोग प्लीज सुधार लीजिएगा, ये मेरा आपसे विनती रहेगा। और दूसरा चीज, अगर मेरे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आता है हमारे वीडियोस में, जैसे हो सकता है साउंड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जितना जल्द हो सके सुधारा जाए। हमारी टीम आपके जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका रिप्लाई जल्द से जल्द प्रोवाइड करेगी। तो मैं लक्ष्य यज्ञ, कोई हो या ना हो आपके साथ, मैं हमेशा खड़ा हूँ। और इसके लिए आप लोग को भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हमारी डेली क्लास लाइव होती है जो कि रात में 10:30 से लेकर 11:20 तक रहती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो का विदा देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।